ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ, देखो पहला फैक्टर क्या लिखा था मैंने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यही से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो पर ही बच्चों आपका स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। देखो पहला क्या इसमें लिखा, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज आल्सो डिटरमाइंड बाय न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। लिखो फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, हाँ इसी में लिखो, ऐसा लिखो फॉर, मतलब काट दो, लाइटर न्यूक्लियाई आर स्टेबल, फॉर काट कर दो, लाइटर न्यूक्लियाई आर स्टेबल when they have equal number of neutron and proton. Lighter nuclei are stable when they have equal number of neutron and proton. But heavy nuclei are more stable. Heavy nuclei are more stable when number of neutrons is more than number of protons. ठीक है, when number of neutrons is more than number of protons. Heavy nuclei are more stable when number of neutrons is more than number of protons. ठीक है, देखो बच्चों ऐसा क्यों होता है, एक रीजन ऐसे समझ लो कि ज्यादा अगर मान लो एटॉमिक नंबर बढ़ेगी तो ज्यादा प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अरे भाई मान लो अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर सेम रखोगे तो वास्तव में एक छोटे पर कपलिंग इफेक्ट वर्क करता है। ठीक है, ओके। हायर में क्या होगा बच्चों, अगर मान लो ज्यादा तुम्हारे न्यूक्लियस, ठीक है, तो अगर हायर प्रोटॉन होंगे तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है, और बता दें न्यूक्लियस जो स्टेबल होता है उसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है उसके लिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बच्चों क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स को बांध कर रखता है। क्या रखता है, वो बांध कर रखता है। तो अगर न्यूट्रॉन्स बढ़ाओगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो बांध कर रखेगा, रखेगा नहीं रखेगा, तो मुझे न्यूट्रॉन ज्यादा चाहिए होंगे। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, हायर वैल्यू पर क्या होता है, न्यूट्रॉन मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, सदान नहीं है, उसको दे दो, अनुष्का को आस्था। अरे हो गया, ठीक है, लिख लिया ना। एक ग्राफ बच्चों प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसी में एक लिखो, इसी में एक लाइन छोड़ करके लिखो, न्यूक्लियाई हैविंग जेड मोर देन 83, न्यूक्लियाई हैविंग जेड ग्रेटर देन 83, मतलब एटॉमिक नंबर क्या तुम्हारा 83 से बड़ा है, आर वेरी अनस्टेबल, आर वेरी अनस्टेबल, मतलब अगर ज्यादा प्रोटॉन हो गए तो बच्चों काफी अनस्टेबल हो जाएगा। अरे ठीक है, रिपल्शन काफी बढ़ जाएगा। एंड दे एमिट रेडिएशन, एंड दे एमिट रेडिएशन, जैसे आपका यूरेनियम वगैरह क्या होता है बच्चों, उसका जेट क्या होता है 92 होता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए क्या करता है, वो स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है ना, इसीलिए वो रेडिएक्टिव होता है। तो अगर बच्चों मैं स्टेबिलिटी के लिए दो ग्राफ आते हैं, दो पॉइंट लिखा है ना मैंने, तो दो ग्राफ आएंगे। पहला तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ आएगा, दूसरा आएगा तुम्हारा न्यूट्रॉन रेशियो और प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बच्चों ये एन है और ये क्या है जेड, ठीक है ना, एक एक्सिस पर न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रखा, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखा। तो देखो अगर मान लो ये एन इक्वल टू जेड वाली लाइन, मतलब इस लाइन पर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है तुम्हारे इक्वल। तो शुरुआत में जो स्टेबिलिटी वाली लाइन होगी बच्चों, वो क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी इससे। क्यों, कि शुरुआत में क्या होता है, स्टेबिलिटी कब होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। तो यहाँ पर क्या होता है, कोइंसाइड करती है। शुरुआत में क्या होता है बच्चों, कोइंसाइड करेगी। बाद में कब स्टेबिलिटी होगी, जब न्यूट्रॉन्स ज्यादा, बात समझ में, तो किधर शिफ्ट होगी, ऊपर की नीचे, ऊपर। अरे होगा नहीं होगा, किधर शिफ्ट होगी बच्चों, ये ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अरे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वो रिपल्शन को ओवरकम करता है। अरे यही बात समझ में? ठीक है,
ये n इक्वल टू जेड वाली लाइन है, ये क्या तुम्हारी स्टेबिलिटी लाइन है। क्या बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। दूसरा है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ही पूछे गए यही वगैरह में। बात नहीं आस्था चैनल, चैनल ही हो तो शुरू होते बंद नहीं होते। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस बच्चों आपका ए का कर्व, ठीक है। अब देखो यहां पर बच्चों छोटे पर कपलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है ना। एक रूल होता है कि अगर बच्चों 2He4 जो है इसका आपका मास नंबर क्या है 4, ठीक है। तो अगर 4 का मल्टीपल आ रहा है 4, 8, 16, 20, तो ये क्या होते हैं, आस पड़ोस से काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का पेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का पेयर इनमें, ठीक है। बाकी से क्या होते हैं, पड़ोसियों से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या होगी, ज्यादा होगी पड़ोसियों से, तो स्मूथ नहीं आएगा कर्व, क्या आएगा उसमें, पीक्स आएंगे। अरे समझ पा रहे हो, क्या आएंगे, पीक्स आएंगे। अब देखो तुम्हारे लेवल पर क्या होगा, तुम ऐसे ड्रॉ कर दोगे, जबकि ये सही नहीं है। होता क्या है, कहां पर पीक आएगा बच्चों, 2 पर आएगा, मतलब एटॉमिक मास नंबर क्या है तुम्हारा, हाँ। क्या होगा बच्चों ये, किसका है ये, 2He4, अरे क्या ये 2He4 है। फिर बच्चों 8 और 16 का भी होता ज्यादा पड़ोसियों से, ठीक है। 20 का भी ज्यादा होता है, इस बीच में भी आता है, मैं ठीक है ना लिख नहीं रहा, यहाँ पर 40 कर दो, मतलब 4 के मल्टीपल है बच्चों, ठीक है। इसके बाद भी बच्चों क्या होता है, इसका मतलब बीच में आपका देखो पीक आ रहा है, मतलब जो बीच वाले होंगे उनका कर्व क्या होगा, काफी स्टेबल होगा, सॉरी वो काफी स्टेबल होंगे। हायर अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर या मास नंबर है फिर भी अनस्टेबल होगा, अगर लोअर है फिर भी अनस्टेबल होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चों होता है आयरन का 26 Fe 56, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा बच्चों आपका, आयरन होगा। मतलब सबसे स्टेबल क्या है बच्चों, आयरन। इसीलिए पूरे आपके अर्थ पर आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्यों, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए आयरन सबसे ज्यादा अबंडेंट है। हमारी बॉडी में भी आयरन है, अरे होता कि नहीं होता, कमी होती है तो आयरन खाते हो, हाँ। अरे एलिमेंट होता कि नहीं होता, हाँ हाँ। पीस करके मिला के दूध में पी सकते हैं। अरे हो गया। देखो बच्चों अब ये क्या बता रहा है, देखो ये कर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, इसको लिख लो जल्दी से। क्या कर रहे हो तुम, ये किसके लिए बनाया है, अभी तो मैंने बंद कर दिया ना, कितना स्लो सिस्टम है तुम्हारा। लिख लिया, अब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम लिखते रहोगे तो हाँ, सुपरमैन बना रहा है वो ऐसा खत्म नहीं हो गया, वो आगे चल, इसका एक खत्म हो गया, उल्टा सीधा काम करोगे और देखोगे, ठीक है। ठीक है देखो बच्चों 2 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो बच्चों, केमिकल रिएक्शन, और यहां पर क्या पढ़ोगे बच्चों, न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर रिएक्शन।
जो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए होती है। स्टेबिलिटी कैसे अचीव होती है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्टेट पूरा करके होती है। हाँ ये, हाँ तात्पर्य नहीं था वही, ठीक है। कैसे होती है? ऑक्टेट को पूरा करके। उससे बच्चों आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अरे यार ये बात समझ में, उसमें बैलेंस जब करते हो तो क्या सोचते हो कि भाई इधर जितने मान लो, इधर जितने मान लो अगर आयरन है तो राइट साइड भी उतना ही आयरन होनी चाहिए, इधर जितना सल्फर है उधर भी उतना सल्फर होना चाहिए। आपका मैटर चेंज नहीं होता, मतलब एलिमेंट चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन। अरे क्या चेंज होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियस ही चेंज होगा, एक एलिमेंट क्या होगा दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। और सोचो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, और किसको निकालते हो बच्चों? आउटर मोस्ट वाले को निकालते हो, उसको निकालना सबसे आसान होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हो, ठीक है ना। इसमें न्यूक्लियस को ही चेंज करना होगा, मतलब न्यूक्लियस से निकालना होगा, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर होगा। अरे आसानी पर से थोड़ी हो जाएगा, तुम्हारा न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, तो ये बहुत हाई आपका टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। अब बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों होती है? केमिकल रिएक्शन तुमने पढ़ लिया किसके लिए होती है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगी? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। अब देखो स्टेबिलिटी कब अचीव होगी बच्चों? जब मिडिल में आ जाए या मिडिल के आसपास आ जाएगा, राइट। तो अगर छोटे न्यूक्लियाई हैं वो भी क्या चाहते हैं बच्चों? यहां पर चले जाए। यहां पर कैसे जाएंगे? जब दो छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा बना ले। तो यहां पर बच्चों क्या होता है, इसके पहले आपने क्या होता है? फ्यूजन। और अगर मान लो राइट वाले हैं तो क्या होते जाते हैं बच्चों? छोटा होना चाहते हैं। अरे भाई यहाँ वाला है, क्या क्या होता है? यहाँ पर पहुंचेगा तो टूटना चाहेगा वो, तो क्या होता है आपका? फिशन होता है। अब देखो बच्चों इसमें जोड़ना है और इसमें क्या है? तोड़ना है। कौन ज्यादा आसान होता है? तोड़ना। तो फिशन काफी आसान होता है, फ्यूजन मुश्किल होता है। फ्यूजन आपका और भी हाई टेम्परेचर पर होता है। अरे ठीक है भाई, अरे यही बात समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया था, एडवांस में, एडवांस में ही शायद आया था, आसान है कर लोगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व दे रखा है। अब देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा, बहुत ही सिंपल कर्व दे रखा था, मतलब कोई पीक वगैरह नहीं दे रखा था, वर्सेस ए का कर्व था। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बच्चों। ये क्या था मान लो, ये आपका 100 था, ये क्या था बच्चों तुम्हारा? 200 था। और यहाँ पर तुम्हारा 6 था, यहाँ पर 4 था, और ये 2 था। ओके क्वेश्चन लिखो जल्दी। ठीक है लिखा? अरे स्क्वायर बनाना है, ठीक है, ठीक है लिखो। पहला लिखो, पहला ऑप्शन इसमें, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, ठीक है, इसमें बताना कौन कौन से करेक्ट है, लिखो। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर बिटवीन, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर बिटवीन 50 to 100, मतलब ये क्या है बच्चों? ए ग्रेटर देन 50 या लेस देन 100, ये बात कर रहा है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर बिटवीन ए एंड 100 विल कंबाइन, ऐसे लिखो, विल फ्यूज, हाँ विल फ्यूज टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। ओके दूसरा लिखो। अच्छा फ्यूजन पहले लिखा दिया, क्या लिखा दिया? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर विद मास नंबर बिटवीन 50 to 100, अच्छा फिर विल रिलीज एनर्जी ऐसे कर देना। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर विद मास नंबर बिटवीन 50 and 100 विल रिलीज एनर्जी, ठीक है, विल रिलीज एनर्जी, हाँ विल रिलीज एनर्जी, ठीक है। दूसरा फिशन लिखो, दूसरा लिखो, फिशन ऑफ
nuclei having mass number, fission of a nuclei having mass number between, लिखो, a greater than 200 less than 260, ठीक है ना। fission of a nuclei having mass number greater than 200 less than 260 into two equal fragments will release energy, अरे आई बात समझ में, ठीक है, लिख लिया। तीसरा लिखो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। चौथा लिखो नन ऑफ दीज आर करेक्ट। इसके पहले एक और क्वेश्चन कराना था, मैं मिस कर गया, ठीक है। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चल गया तो कोई दिक्कत तुम लोग को? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कैब रोक देंगे, ठीक है। अरे लिख लिया, क्या होगा बच्चों? हाँ, बोथ ऑफ दीज करेक्ट। देखो क्वेश्चन में क्या है, पहला कह रहा है फ्यूजन अगर दो न्यूक्लियाई का हो रहा है बच्चों, कितना उनका मास नंबर फ्यूजन के लिए है ना, दोनों का मास नंबर क्या 50 से बड़ा है और 100 से छोटा। अब देखो बच्चों स्टेबिलिटी कब है, जब तुम्हारा मास नंबर किसमें है 100 से 200 के बीच में। अरे क्या है 100 से 200 के बीच में। अगर 50 से कम दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन कराओगे, मान लो 40-40 का करा दिया, तो 40 + 40 क्या आएगा बच्चों मास नंबर 80। तो 80 तो स्टेबिलिटी अचीव करेगा नहीं, तो क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो अगर 50 से ज्यादा लो बच्चों, मान लो 60 ले लो और 100 से कम ले लो, तो 60 + 60 कितना आएगा बच्चों 120। वो 100 से ज्यादा 200 से कम है। 100 से कम होना चाहिए, मतलब देखो अगर 100 से ज्यादा लोगे तो क्या आ जाएगा 102 ले लिया, हाँ तो वो बच्चों ज्यादा आ जाएगा तुम्हारा। अरे 102 ले लो, 102 + 102 क्या आ जाएगा 204। तो अगर इससे हायर ले लोगे ए की वैल्यू 100 से, तो इधर आ जाएगा, वो भी स्टेबल नहीं होगा। तो कब स्टेबल रहेगा बच्चों, जब ए की वैल्यू 50 से 100 हो, ऐसे दो तुम्हारे कोलाई, ठीक है ना, क्या करें फ्यूज हो जाए। तो कहां पर बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहां पर आ जाएगी इन दोनों के बीच में। अरे आई भाई और भी समझ में इसी का, अगर भाई यहां से लो 51 ले लो, या ठीक है ना, 51 + 51 क्या होगा तुम्हारा 102। तो इसके बीच में नहीं आ रहा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर फ्यूज होगा, तो आपका स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। अरे ठीक है। अब देखो बच्चों एनर्जी रिलीज कब होती है, जब स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों एनर्जी रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है बच्चों। क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ रही है मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब देखो पहले तोड़ने के लिए मान लो तुमको 10 जूल चाहिए था, अभी मान लो तोड़ने के लिए तुमको कितना चाहिए होगा 20 जूल। तो पहले न्यूक्लियस को चाहिए था बच्चों 10 जूल, अभी क्या चाहिए तुमको 20 जूल। एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, अरे जब समझ पा रहे हो, जब फ्यूज हुआ होगा तो उसने कुछ एनर्जी क्या होगी रिलीज की होगी, समझ पा रहे हो ना। तो उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों अभी कम हो गई। तो अगर फिर से उसी स्टेट में लाना है तुमको एनर्जी और देनी पड़ेगी। नहीं चमका भाई, देखो मान लो, अच्छा इस पर मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हारा। एक क्वेश्चन करा दूंगा अभी आ जाएगा, अभी समझ लो मैं सही बोल रहा हूँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी तो क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, ये बता दूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर देखो, अरे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो क्या होगी एनर्जी रिलीज होगी। यहां पर देखो 200 से बड़ा है अगर मान लो, ठीक है, तो अगर 200 से बड़ा मान लो यहां पर है, अगर ब्रेक होगा बच्चों मान लो 250 ले लो, क्या ले लो 250, तो किस में होगा ब्रेक, अगर दो में होगा तो 125 125, तो 125 कहाँ आएगा इसके बीच में आएगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर फ्यूजन हो रहा है फिर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, फिशन हो रहा है फिर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो रही है बच्चों बढ़ रही है, ठीक है। अरे आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा देखो जो तुम्हारा एक क्वेश्चन है, या मैं तुमसे पूछ रहा हूं,
नोट में एक पॉइंट लिखो, किसमें बच्चों मास डिफेक्ट आएगा। मास डिफेक्ट बताया था तुमको, क्या होता है? जो मास ऑफ, देखो सुन लो, जो मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। मान लो कोई रिएक्शन हुई, एक्स से क्या आया बच्चों, वाई आया, ठीक है। तो जो एक्स का मास होगा वाई से क्या होगा, ज्यादा होगा। मास ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ वाई। अब जो कमी है बच्चों डेल्टा एम, वो क्या होगी, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई, यही होगी ना। इतना कम होगी नहीं होगा भाई, इधर तुम एक्स लेकर चले थे, जब वाई आया तो मास क्या हो गया, कम हो गया। और जो मास कम हुआ, मास भाई किस में कन्वर्ट हुआ होगा, एनर्जी में। अरे आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू सी स्क्वायर। तो जितना मास कम हुआ, कितना मास कम हुआ, डेल्टा एम, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज कितनी होगी बच्चों, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी तुम्हारी रिलीज होगी, ठीक है। तो फ्यूजन भी हो रहा है, सुन लो क्या हो रहा है बच्चों तुम्हारा, फ्यूजन, ठीक है। तो उसमें भी मान लो एक्स प्लस वाई क्या मिल रहा है बच्चों तुम्हारा, जेड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जेड। तो इसमें भी बच्चों रिएक्टेंट क्या है तुम्हारे, एक्स और जेड, और ये क्या फाइनल तुम्हारा, सॉरी एक्स और वाई, इसमें रिएक्टेंट क्या है, एक्स और वाई, और ये क्या है तुम्हारा, जेड। तो फ्यूजन में भी क्या होगा बच्चों, मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ वाई क्या जेड से बड़ा होगा छोटा होगा। अरे रिएक्टेंट का मास क्या होता है, प्रोडक्ट से बड़ा होता है। अरे यार ये बात समझ में, तो मास ऑफ एक्स प्लस मास वाई क्या होगा, मास ऑफ जेड से बड़ा होगा। तो फ्यूजन में ही मास डिफेक्ट हुआ। अगर मान लो बच्चों उल्टा कर दो, अगर मान लो जेड क्या हो गया, एक्स प्लस वाई में टूट गया, अभी किसका मास होगा, बड़ा। अभी मास ऑफ जेड क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ वाई से। तो फ्यूजन में भी क्या होता है बच्चों तुम्हारा, मास डिफेक्ट होता है, और फिशन में भी क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है। और उसी के लिए क्या होती है, एनर्जी तुम्हारी रिलीज होती है, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज का मतलब क्या हुआ, वो स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है बच्चों। ऐसा समझो, एक एग्जांपल समझो, मान लो आयरन भाई तुम यहाँ पर हो गए थे, यहाँ पर मान लो ऐसे गाजा गीजा के पिरामिड पर पहुंच गए तुम, ठीक है। अभी तुम यहाँ पर ज्यादा स्टेबल हो कम स्टेबल हो, ज्यादा हो। कहाँ पर स्टेबल रहोगे, यहाँ पर कि टॉप पर। अरे भाई इसकी एनर्जी ज्यादा नहीं, ज्यादा बच्चों, अरे इसकी एनर्जी ज्यादा है। ये स्टेबल है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अभी थोड़ा सा भी इसको झटका दे दो तो आ जाएगा नीचे ये, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये क्या है, अनस्टेबल है। तो ये हाई एनर्जी बच्चों, तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। हाँ, अरे तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बताते, नहीं बताया तुमको। और यहाँ पर क्या है बच्चों, लो एनर्जी है, तो क्या हो रहा है बच्चों, स्टेबल है। अरे है ना। तो भाई जब यहां से यहां आएगा, तो सोचो इसको पोटेंशियल एनर्जी अपनी लूज करनी पड़ेगी। एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसको लूज करनी होगी, तब जाकर स्टेबल स्टेट में आएगा। अरे यार ये बात समझ में, तो ये एनर्जी रिलीज होगी, अरे रिलीज होगी ना। अरे यही बात समझ में, अगर मान लो इसको लुढ़का दे तो आएगा, क्या होगा, इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। अरे यही बात समझ में, तो यहां पर भी समझो, जब ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हो रहा नहीं हो रहा। अरे भाई एक्स प्लस वाई किस में कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा, जेड में। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम हुई इसका मतलब मास क्या हुआ बच्चों, कम हुआ, और मास से करस्पॉन्डिंग क्या हुई, एनर्जी तुम्हारी रिलीज हुई। अरे यही बात समझ में, यहां पर भी देखो क्या हुआ बच्चों, स्टेबिलिटी अचीव हुई कि नहीं हुई, अरे हुई ना। तो देखो जेड की एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। अरे भाई एक्स प्लस वाई बने बाद में, एक्स प्लस वाई ज्यादा स्टेबल है, तभी तो टूटा। इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, एक्स प्लस वाई क्या है तुम्हारे, ज्यादा स्टेबल है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम। तो मास भी क्या होगा,
मास भी कम होगा। अरे भाई एनर्जी कम है तो मास भी क्या होगा बच्चों, कम। अरे इसका मतलब क्या आ रहा है, मास डिफेक्ट आ रहा है। अरे बात क्लियर हुआ। अब बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट में समझो, बाइंडिंग एनर्जी क्या बताती है बच्चों, स्टेबिलिटी। अरे क्या बताती है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी बढ़ी तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। और यहाँ भी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी या प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, सोचो बाइंडिंग एनर्जी क्या कहती है, कितना दो इतना एनर्जी तब जाकर अलग होंगे। ज्यादा दोगे तब जाकर अलग होंगे, मतलब ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो इस तुम्हारे क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं। ज्यादा स्टेबल होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, तब जाकर स्टेबल होंगे। अरे होंगे ना, आई बात समझ में। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन तुमको दे दूंगा, वो करना। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या होता है बच्चों तुम्हारा, फिशन होता है या फ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें लिखो न्यूक्लियर फिशन। बस लास्ट दो है बच्चों, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन। ऑनलाइन वाले बच्चों आया समझ में जो बताया, न्यूक्लियर फिशन। अरे न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन बताना है। ठीक है, अरे लिखो भाई। देखो पहली बात तो न्यूक्लियर फिशन कब होगा, जब एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है बच्चों छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। अरे बताया था ना, हैवी वाला टूटता है छोटे छोटे में। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, छोटा छोटा बड़े में जुड़ता है। ठीक है, तो हैवी न्यूक्लियाई लेंगे। हैवी न्यूक्लियाई में बच्चों जो आपके रियलिस्टिक है वो होते हैं बेसिकली आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो नागासाकी पर गिराया गया था ना, हिरोशिमा नागासाकी पर, वो प्लूटोनियम बेस्ड था आपका न्यूक्लियर बम। ठीक है, अरे आगे बात समझ में। यूरेनियम तो प्लूटोनियम भी होता है। लिखो, it is a phenomenon in which it is a phenomenon in which a heavy nucleus splits into it is a phenomenon in which a heavy nucleus splits into two or more lighter nuclei. Heavy nucleus splits into two or more lighter nuclei. ठीक है, देखो बच्चों, लिखो एक लाइन छोड़ करके लिखो, when nucleus of uranium, एग्जांपल लिख रहे हैं, when nucleus of uranium is bombarded with slow neutrons. When nucleus of uranium is bombarded with slow neutrons, then it undergoes fission reaction. Slow neutrons, then it undergoes fission reaction. ठीक है, देखो बच्चों, दो टाइप के यूरेनियम आइसोटोप होते हैं, तो ये होता है U238, दूसरा होता है U235। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो मेजॉरिटी केस में आपका U238 ही आता है। U2, हाँ 235। ठीक है, ये लो, अगर मान लो ये 100% ले रहे हो, ठीक है, मान लो कोई एक लो, तो इसमें बच्चों क्या होता है, ये 99.3% होता है। कोई भी अगर आप यूरेनियम लो, और ये क्या था, जीरो, पर आसानी से फिशन नहीं होता, इसके लिए हाई एनर्जी तुमको न्यूट्रॉन चाहिए। और यूरेनियम 235 के लिए भी लिखा है क्या चाहिए, स्लो न्यूट्रॉन। तो U238 से बच्चों 235 हमको चाहिए होता है। ठीक है ना, निकालते हैं इसको। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल एक आपका मैकेनिज्म होता है, उससे निकालते हैं, उसी प्रोसेस करते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। क्या कहते हैं इसी प्रोसेस को, यूरेनियम। ईरान जानते हो ना, ईरान पर प्रतिबंध लगा था, किस लिए, क्योंकि वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। U238 से क्या कर रहा था, U235 बना रहा था। U238 से बम नहीं बन सकता, किससे बम बनता है, U235 से। ठीक है, और U238 का एक और भी यूज होता है बच्चों, ये आपका बम प्लूटोनियम करके बनाता है। इससे यूरेनियम 235 भी बना सकते हो और प्लूटोनियम भी बना सकते हो। ठीक है, हाँ प्लूटोनियम, प्लूटोनियम जो नागासाकी पर बताया था ना, गिराया था, वो प्लूटोनियम का बना था। अरे यही बात समझ में, इसके, अरे इससे कई इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, अरे यही बात समझ में। ठीक है, एक रिएक्टर होता है ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर समझते हो, ब्रीडर, उसका काम एनर्जी पैदा करना नहीं होता, उसका काम क्या होता है, ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस करना जो फिशन हो सके जिसका।
वो एनर्जी प्रोड्यूस करने काम नहीं हो सकता। वो क्या करता है, फ्यूल प्रोड्यूस करता है। फ्यूल कैसे प्रोड्यूस करता है, वो फिशनेबल मटेरियल प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। एक तो होता है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्टर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो लिखो इसकी जो रिएक्शन हुई बच्चों, स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं। स्लो न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, हम बच्चों उसको न्यूट्रॉन को पास कराते हैं हैवी न्यूक्लियस। अब पता नहीं यार, ये हिस्ट्री क्वेश्चन या ज्योग्राफी क्वेश्चन, देख ले भाई। यूरेनियम, ठीक है ना, इनरिचमेंट मुश्किल है दोस्त, यूरेनियम पाना ठीक है ना। यूरेनियम काफी अमाउंट में आपका अवेलेबल है, बट यूरेनियम को अलग करना मुश्किल। सिलिकॉन फॉर एग्जांपल रेत से मिलता है, SiO2, ठीक है, रेती होता है ना, बट इतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है SiO2 का, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। हाँ, साइड होने से अलग हो जाएगा। हाँ, 3 न्यूट्रॉन। ये 0 लिखा है, 0 मतलब इसका बच्चों मास नंबर क्या है, तुम सॉरी जेड क्या है तुम्हारा, 0 है। ये प्रोटॉन बता रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, और एनर्जी भी रिलीज होगी ना, नहीं दिख रहा है, दिख गया। लिख लिया भाई, भाई हो गया। देखो इसका यूज बच्चों लिख लो, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। देखो बच्चों, हो क्या रहा है, सोचो डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा। इसको कंट्रोल करना होगा हमको, क्या करना होगा, कंट्रोल। क्योंकि अगर एक, सुन लो बच्चों, अरे देवी जी सुन लो, मान लो तुमने एक न्यूट्रॉन बच्चों बम्बार्ड कराया 92 पर, तो कितने हो रहे, 3 जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 अभी 3 पर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, कितने बन गए, 9। 9 फिर 3 करेंगे 27। तो ये अनकंट्रोल्ड होता जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये विस्फोट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर बॉम्ब। वो क्या होती है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन होता है। अगर हम क्या करें, न्यूट्रॉन्स को बच्चे क्या करें, एब्जॉर्ब करा लें, उसके लिए यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्ट में कैडमियम रॉड। क्या यूज करते हैं, कैडमियम रॉड। वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है, रिएक्शन हमारी कंट्रोल्ड हो जाती है। तो यूज में बच्चों क्या हुआ, कंट्रोल्ड, और क्या हो गया तुम्हारा, अनकंट्रोल्ड। अब यूज ही कह सकते हो, बम बना वैसे यूज है नहीं, बट और इसमें क्या होगा तुम्हारा, न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो बच्चों, इसमें स्लो न्यूट्रॉन चाहिए नहीं चाहिए, सुन लो, इसमें स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए D2O यूज करते हैं, न्यूट्रॉन्स को D2O से पास कराते हैं तो स्लो हो जाता है। D2O, भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अरे हाइड्रोजन क्या होता है, हल्का जल, और ये क्या, हिंदी में यही कहते हैं भारी जल, ठीक है। ठीक है, लास्ट है बच्चों आज का, ठीक है, लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, बने रहना ऑनलाइन वाले बच्चों साथ साथ। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या होगा बच्चों, छोटे छोटे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, लिखो। इट इज अ phenomenon इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई, हाँ गेस कर पा रहे हो तब, चलो। इट इज अ phenomenon in which two light nuclei combine to form a bigger nuclei. It is a phenomenon in which two light nuclei combine to form a bigger nuclei. इसका एग्जांपल बच्चों लिख लो, 1H2 प्लस 1H1 इक्वल टू 2He3 प्लस गामा फोटोन, ठीक है ना, प्लस क्या होता है तुम्हारा, एनर्जी होती है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है, गामा फोटोन क्या होता है बच्चों, जब आपका फिशन या फ्यूजन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस आपका हाईली आपका एनर्जेटिक स्टेट में आता है, ठीक है, क्या आता है, हाईली एनर्जेटिक स्टेट में आता है। तो एनर्जी रिलीज करना होगा तब जाकर स्टेबल होगा, तो क्या करता है, गामा रे फोटोन का एमिशन करता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ठीक है।
अरे फोटोन होता है, फोटोन जानते नहीं जानते? ठीक है, अरे पढ़ा लिया है ना तुमको, ठीक है। ठीक है, देखो बच्चों, देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, सुन लो। इसका यूज क्या हुआ बच्चों? दो यूज। अरे क्या होगा? दो यूज। पहला क्या है बच्चों? कंट्रोल्ड। दूसरा क्या है? क्या बच्चों फ्यूजन हम जैसे सन में क्या होता है बच्चों? फ्यूजन होता है। हाँ छोड़ रहे हैं बच्चों। सन में क्या होता है तुम्हारा? फ्यूजन होता है। अरे होता है, उसी के कारण एनर्जी होती है बच्चों। अरे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है। हाँ नहीं, अंत में क्या होता है, सारा प्रोटॉन अगर खत्म हो गया तो स्टार तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। हाँ बहुत टाइम लगता है, हाँ। अरे होता है स्टार, ठीक है ना, ओके। देखो, तो कंट्रोल, क्या हम कोई भी फ्यूजन करा सकते हैं क्या आर्टिफिशियली? आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड करा सकते हैं? एक लिमिट तक करा सकते, नहीं करा सकते? देखो अनकंट्रोल्ड बच्चों हम पहले भी करा सकते हैं, 1940 से ही हम करा सकते हैं अनकंट्रोल्ड। वो क्या होता है तुम्हारा? बम बनता है, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम सुने हो? उसमें क्या होता है बच्चों? मान लो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, सुन लो, अरे सुन लो भाई। उसमें क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर चाहिए फ्यूजन के लिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसमें हाई टेम्परेचर कैसे अचीव होता है? एक न्यूक्लियर बम रखते हैं जो फिशन पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? फिशन पर। वो उतना हाई टेम्परेचर क्रिएट करता है, तब जाकर क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो ये, हाँ, उससे हाइड्रोजन बम बन जाता है। ठीक है, अरे अरे बस ये अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड बताया था ना अभी 2 दिन पहले, तुमको बताया था कि साइंटिस्ट ने बताया था ना, कंट्रोल्ड उसको किया था। अरे याद है ना? अरे भाई बताया था ना, यूएसए में हुआ था कि नहीं हुआ था, जिसमें उन्होंने साइंटिस्ट ने लेजर बीम्स को पॉइंट किया था, जिससे फ्यूजन हुआ था, उससे कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी। तुम नहीं, तुमको याद नहीं होगा, मैंने बताया था। हाँ, तो कंट्रोल्ड फ्यूजन बच्चों कराना मुश्किल होता है। कंट्रोल्ड फ्यूजन कराना काफी मुश्किल होता है। वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है, अभी हुआ था एक स्मॉल स्केल पर। ठीक है ना? तो क्या होगा बच्चों? फ्यूजन रिएक्टर। और फ्यूजन क्या होता है बच्चों? रिएक्टर इसलिए हम कर रहे हैं, फिशन में बच्चों न्यूक्लियर वेस्ट आता है काफी, वो काफी हजार्डस होता है। फ्यूजन में क्या होता है, तुम्हारा वेस्ट आता नहीं। अरे ठीक है ना, इसलिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और चेरनोबिल किस पर बेस्ड था बच्चों? ठीक है ना, किस पर था? फिशन पर बेस्ड था। ठीक है, इसलिए फ्यूजन रिएक्टर बच्चों हम बैक टू फ्यूचर सुना है मूवी? बैक टू फ्यूचर सुनिए, उसमें फ्यूजन रिएक्टर आया था। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, न्यू, अरे सुन लो, हाइड्रोजन बम क्यों हम बना रहे हैं? जबकि देखो फिशन में आपका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई थी, इसमें क्या हुआ था? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। ऐसा क्यों? हाइड्रोजन में ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? तो ज्यादा ही चाहिए तो रिलीज जो कर रहा है उससे मतलब है ना। सुन लो, उसमें क्या होता है बच्चों, उसका मास नंबर देखो ना, यूरेनियम कितना होता है? 92U235। ठीक है ना, मतलब 6 × 10⁻23 एटम्स का मास कितना है? 235 ग्राम। इसमें देखो मास नंबर बच्चों काफी कम है। ठीक है ना, तो सुन लो, अगर 1 kg होगा बच्चों, 1 kg में यूरेनियम ज्यादा होंगे कि आपके 1s2 और 1s3 ज्यादा होंगे? 1s2 और 1s3 ज्यादा होंगे। अरे इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? कम होंगे। तो अगर मान लो इसमें बच्चों 1 है और इसमें क्या है, 2 + 1 3 है, तो 235 ÷ 3 करो, कितना आएगा लगभग? समथिंग आएगा। उसको जब 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ समथिंग अलग, 5.5 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा? 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 टू, मतलब 370, यार इससे ज्यादा भी आता है, 440 समथिंग आता है। ठीक है, मैंने किया था। तो मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही, काफी ज्यादा, मतलब पर केजी ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज हो रही है बच्चों? फ्यूजन में। पर यूनिट मास कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? फ्यूजन में, ना कि फिशन में। अगर 1 किलो तुमने हाइड्रोजन बम का विस्फोट कराया तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी,
कंपेयर टू 1 kg तुमने यूरेनियम का। यूरेनियम बहुत डेंस होता है बच्चों। यूरेनियम का यूज जानते हो किसमें करते हैं? गोली वगैरह होते हैं ना, उसमें भरते हैं उसको, जिससे क्या हो, ये पेनिट्रेट कर जाए। या इससे क्या करते हैं, तुम्हारा ढाल वगैरह भी बनाते हैं, शील्ड। मान लो तुम्हारा टैंक वगैरह हो, उसके बाहर भी क्या करते हैं, यूरेनियम। हाँ हाँ। अरे आगे बात तो नोट में एक पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट में क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? लिखो एनर्जी रिलीज्ड, नोट में लिखो, 2 क्वेश्चन कराने, ठीक है? हाँ अभी नहीं, बाद में कराएंगे, ठीक है? लिखो एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन इज मोर देन, लिखो एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन इज मोर देन एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन इज मोर देन एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, बट energy released per unit mass, but energy released per unit mass in fusion is higher than in fission. Energy released per unit mass in fusion is higher than fission, ठीक है? इसीलिए बच्चों हाइड्रोजन बम क्या होता है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अरे ठीक है ना, हाइड्रोजन जो यूरेनियम होता है वाटर कंपैरिजन में 20 टाइम्स भारी होता है। हाँ, पर यूनिट मास में फ्यूजन में ज्यादा हुआ, और पर एटम में क्या हुआ बच्चों, फिशन में, ठीक है? ओके, थैंक यू।